राजौरी में नापाक साजिश रची गई है। आतंकियों के द्वारा सेना के कैंप पर यहां पर आतंकी हमला किया गया है। हालांकि इस हमले को सेना ने नाकाम कर दिया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आर्मी कैंप पर हमले को सेना ने नाकाम किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। यहां पर 2 से 3 आतंकी घिरे हुए हैं और सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन में एक आतंकी के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। दरअसल ये तड़के 3:30 बजे आज सुबह आतंकियों ने राजौरी के सुदूर बुधल इलाके के गुंडा गांव में स्थित सेना के इस कैंप पर हमला किया था। ये कैंप हाल ही में बना था। सुबह 3:30 बजे आतंकियों ने अचानक वहां पर फायरिंग कर दी। हालांकि सेना के जवानों ने तुरंत इसका जवाब दिया, जिसमें एक आतंकी घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर आतंकियों की संख्या 2 से 3 हो सकती है। बाकी आतंकियों की धरपकड़ के लिए वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना के कैंप पर हमले के बाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। सेना की बख्तरबंद गाड़ियां एनकाउंटर साइट पर पहुंच रही हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए जी संवाददाता रजत वोहरा की रिपोर्ट। जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो से लगातार वो तस्वीरें दिखा रही है किस तरह से एनकाउंटर जो है वो जारी है। और आपको बता दें कि इस समय डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। पूरे इलाके को लगातार यहाँ पर खंगाला जा रहा है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से कई सारे चैलेंजेस सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हैं। ऐसे में लगातार भारतीय सेना की जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट है वो भी यहाँ पर हो रही है। 3 से ज़्यादा आतंकी बताया जा रहा है लगातार इस जगह पर हैं। और आप देखिए बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं भारतीय सेना की वो मौके पर पहुंची है और पूरे इलाके को लगातार सुरक्षा बलों ने यहाँ पर घेर लिया है। भारतीय सेना के जो जवान हैं वो लगातार चप्पे चप्पे पर यहाँ पर निगरानी रखे हुए हैं। और पूरी तरह से आपको बता दें कि एक बड़ा कॉम्बैट ऑपरेशन, एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर तेजी से जारी है। 3 आतंकी बताया जा रहा है कि यहाँ पर घेरे हुए हैं। एक आतंकी को यहाँ पर घायल कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक जवान भी यहाँ पर घायल हुआ है, एक सिविलियन यहाँ पर घायल हुआ है। और लगातार जो ऑपरेशन है वो तेजी से जारी है। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज़ यहाँ पर ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है और किस तरह से तेजी से ये ऑपरेशन जारी है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आतंकियों को यहाँ पर ढेर कर दिया जाए और तेज़ी से यहाँ पर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की एडिशनल डिप्लॉयमेंट जो है वो भी यहाँ पर की जा रही है ताकि इन आतंकियों की खबर जो है इन्हीं जंगलों में खोद दी जाए। और VDG पर हमला करने की जो कोशिश इन्होंने की उसे यहाँ पर विफल किया गया। और अब सेना, SOG और CRPF का ऑपरेशन तेजी से यहाँ पर जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट मानिकेनी रजत वोहरा, जी मीडिया, गुंदा खवास, राजौरी। और चलिए सीधे इस वक्त ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। रजत वोहरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, इस वक्त क्या अपडेट है? जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक एक आतंकी घायल हुआ है और लगभग 3 से 4 की संख्या में बताया जा रहा है कि आतंकी यहां पर छिपे हो सकते हैं। जी बिल्कुल प्रत्युष, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एडिशनल डिप्लॉयमेंट जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जा रही है। पूरे इलाके को यहां पर खंगाला जा रहा है। डॉग स्क्वाड की टीम यहां पर पहुंची है और देसी से ऑपरेशन जो है वो जारी है। 3 से ज्यादा भी आतंकियों की संख्या हो सकती है, इस तरह की जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है। आप देखिए लगातार फायरिंग की आवाज भी रुक रुक कर यहाँ पर हो रही है और पूरी तरह से ये देखिए घने जंगल का इलाका है। और कहीं आप देखिए बीच में जिस तरह से मोडस ऑपरेंडी आतंकियों की रही है, उन इलाकों को ये चुनते हैं जहां पर ज्यादातर नदी नाले जो है वो साथ में होते हैं। और आप देखिए यहां पर भी एक नाला है जो कि पूरी तरह से सूखा हुआ है। उन्हीं रूट्स को यहां पर आतंकी इस्तेमाल करते हैं। मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल सेम है, जिस तरह से बाटादूड़िया में रही, जिस तरह से रियासी में रही, जिस तरह से मशेड़ी कठुआ में रही, उसी तरह की यहां पर साजिश रची गई थी। एक VDG मेंबर जो है उन्हें यहां पर टारगेट किया गया था। हालांकि सुरक्षा बलों ने, भारतीय सेना के शूरवीरों ने यहां पर उसे विफल किया। एक जवान जो है इसमें घायल है, एक स्थानीय व्यक्ति भी घायल बताया जा रहा है और साथ ही साथ एक आतंकी के घायल होने की यहां पे खबर है। और तेजी से ऑपरेशन जो है वो यहां पर प्रत्युष जारी है। जी रजत, इससे पहले के हमलों में हमने देखा है कि कश्मीर टाइगर्स, इस मुखौटे ने, जो लश्कर और जैश का मुखौटा, इसने हमले की जिम्मेदारी ली थी। क्या इस बार भी उसी ने ली है? प्रत्युष इस पर अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। हालांकि लगातार आपको बता दें कि जो कश्मीर टाइगर्स है वो डोडा किश्तवाड़ के इलाके में और खासतौर पर कठुआ के इलाके में लगातार हमले कर रही है। वो जैश का एक ऑफशोर संगठन बताया जा रहा है। इस समय आप देखिए सीनियर ऑफिशियल जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से यहाँ पर बता रहे हैं। और आपको बता दें कि लगातार जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। ADGP जम्मू जोन आनंद जैन जो है वो यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। सीनियर ऑफिशियल्स उनके साथ हैं।
लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के और भारतीय सेना के ऑपरेशन को जल्द से जल्द कंक्लूड कर आतंकियों को ढेर किया जाए, इस तरह की कोशिशें हैं। और लगातार तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, किस तरह से ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर तेजी से जारी है। और लगातार सीनियर ऑफिशियल्स का काफिला यहाँ पर पहुंचता हुआ एडीजीपी जम्मू जोन यहाँ पर पहुंचे हैं और कोशिश यही है कि जो आतंकी इन जंगलों में छुपे बैठे उन्हें जल्द से जल्द ढेर कर लिया जाए। प्रत्युष, आपके सवाल का भी जवाब दे दूं, कश्मीर टाइगर जो है वो कठुआ, डोडा और इन उधमपुर के इलाकों में लगातार हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। बट इस इलाके की बात करें अगर रजौरी, पुंछ और रियासी की, यहाँ पर लगातार जो आतंकी ग्रुप है टीआरएफ और पीएएफएफ वो लगातार यहाँ पर एक्टिव है और इन्हीं जंगलों में जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। रुक रुक कर फायरिंग की आवाज भी यहाँ से आ रही है। ऐसी आशंका है कि 3 से ज्यादा भी आतंकियों की संख्या जो है वो हो सकती है। ऐसे में जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, हमेशा से रहा है भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस का कि जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो सीनियर ऑफिशियल्स लीड करते हैं और उसी लीडरशिप को दिखाते हुए एडीजीपी जम्मू जोन मौके पर पहुंचे हैं, एनकाउंटर साइट पर पहुंचे हैं। जी अच्छा रजत, ये जो जिस कैंप को टारगेट किया आतंकियों ने, ये कैंप हाल फिलहाल बना हुआ? जी प्रत्युष, ये एक विलेज डिफेंस गार्ड का एक घर है और वहीं पर ये एक जो पोस्ट है वो बनाई गई थी हाल ही में, क्योंकि लगातार उस वीडीजी को टारगेट करने के लिए जो इस तरह की इनपुट्स भी आ रहे थे कि उसे टारगेट करने के लिए आतंकी साजिश रच रहे हैं और उसी के बाद ये ऑपरेशन जो है वो चलाया गया आतंकियों द्वारा। हालांकि उससे पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर कर दी गई थी और जब सुरक्षा बलों ने उन आतंकियों को देखा, आतंकियों ने एकाएक हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि एक ग्रेनेड से पहले जो है वो हमला किया गया और उसके बाद अंधाधुंध आतंकियों ने फायरिंग की जिसमें एक जवान घायल हुआ। विलेज डिफेंस गार्ड की अगर हम इसी इलाके की बात करें तो यहाँ पर एक विलेज डिफेंस गार्ड ने करीबन कुछ ही महीने 3 से 4 महीने पहले यहाँ पर एक आतंकी को ढेर किया था और एक अहम भूमिका निभाई थी, जिसे शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया, प्रेसिडेंट मेडल से सम्मानित किया गया। और उसके बाद से लेकर आतंकी लगातार बुखलाए हैं कि आम जनता और विलेज डिफेंस गार्ड जो है वो लगातार भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद कर रही है एंटी टेरर ऑपरेशन में। ऐसे में आतंकियों की बुखलाहट नजर आ रही है और अब मासूम लोगों को यहाँ पर जरा उस इलाके को कैमरे की नजर से दिखाइए, क्योंकि घना जंगल आपने दिखाया कि नीचे सूखा नाला है और ये बहुत ही मुफीद वक्त होता है घुसपैठ के लिए। और जो सेना को इनपुट्स मिले थे, खुफिया इनपुट्स, उसके मुताबिक कुछ आतंकी घुसपैठ के जरिए छोटे छोटे ग्रुप में, टुकड़ों में बंटकर अलग अलग लोकेशन पर वो टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल प्रत्युष, दिखाना चाहूंगा, मानिक कैनी दिखाएंगे आपको किस तरह से। आप देखिए ये घने जंगल का इलाका है, बीच में ढोक बने हुए हैं। कुछ ढोक कई सारे ऐसे हैं जो 1990 से लेकर 2002-3 तक यहाँ पर काफी ज्यादा आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे और अब वो पूरी तरह से खाली पड़े हैं, जिनका इस्तेमाल अब आतंकी फिर से कर रहे हैं। आप अभी देखिए अपर रीचेस पर जिस तरह से पूरी तरह से भी धुंध पड़ी हुई है, बारिशें बीच बीच में लगातार जारी हैं। ऐसे में ये आतंकियों के लिए एक सेफ गार्ड बनता है ये पूरा इलाका और इसीलिए लगातार घने जंगल का इलाका है। आप पहाड़ियां भी देखिए, कई जगह पर हाइड आउट जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं पहाड़ियों के बीच में और इन पेड़ों के बीच में। ऐसे में जो आतंकी हैं उनको पनाह मिलती है यहाँ पर, जिसकी वजह से अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो नया प्लान है वो ये है कि यहाँ पर एसपीओज और विलेज डिफेंस गार्ड्स को और एक्टिव यहाँ पर किया जाए और उन्हीं यही नतीजा है कि एक आतंकी को विलेज डिफेंस गार्ड ने यहाँ पर ढेर किया था और ऐसे में आतंकी जो है वो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं कि आम जनता जो है अपने साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी होकर आतंक विरोधी अभियान जो है वो चला रही है और इसीलिए तेजी से जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसमें अब कामयाबियां भी मिल रही हैं। जी प्रत्युष। जी रजत, जो एक आतंकी घायल हुआ है कई घंटे निकल चुके हैं, अगर वो वाकई में घायल हुआ तो शायद बहुत दूर तक वो भाग नहीं पाएगा। जी बिल्कुल प्रत्युष, और जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस के जो सूत्र हैं उनसे जैसे हमारी बात हो रही है, ये जो पूरा इलाका है करीबन 2 से 3 किलोमीटर का जो इलाका है, इस पूरे इलाके को चारों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर लिया है, इस पहाड़ी को, और यहीं पर जो ऑपरेशन है जारी है। भी हम जैसे हम चल रहे हैं इस एनकाउंटर साइट की तरफ तो तेजी से जो गोलियों की जो आवाज है वो लगातार आ रही है, गोलियों का तबादला दोनों तरफ से जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस को आशंका है कि एक आतंकी जो इंजर्ड है वो शायद ढेर हो चुका होगा या फिर अभी क्योंकि बॉडी रिकवर नहीं हो पाई है, घने जंगल का इलाका है, पूरा ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा कि कितने आतंकी थे और किस तरह से जो है वो ऑपरेशन कर रहे थे और क्या क्या वेपन्स उनके पास थे, क्योंकि देखा गया है कि अत्याधुनिक वेपन्स के साथ वो ऑपरेशन लगातार कर रहे हैं। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस जो चैलेंजेस हैं उससे निपटते हुए तेजी से ऑपरेशन जो है वो आगे बढ़ रहा है। चलिए रजत, आप हमारे साथ बने रहें। जी न्यूज़।